ना वहां पानी हो ना वहां खाना। वो बिस्यार तलाश के बावजूद भी अपने ऊंट को तलाश ना कर पाए, ताकि वो यूं समझे कि उसकी मौत आ गई। अब न पानी है, न खाना है, न सवारी है, लकोदक सहरा है, और वो मायूस होके बैठ के टेक लगा ले और मौत की इंतजार कर रहा हो कि अचानक उसके सामने उसका ऊंट आ जाए। क्या समझाने का भी क्या अंदाज था मेरे सरकार। अचानक उसका ऊंट सामने आए, आयशा उसको कितनी खुशी हो गई। आका, उसके लिए तो जिंदगी लौट आई, उसके लिए तो जिंदगी लौट आई, उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। कहा वल्लाह है, आयशा कसम पैदा करने वाले की, मेरा रब जब बंदा तौबा के लिए पलटता है उस शख्स से भी ज्यादा अपने बंदे पे खुश होता है। बंदा गलतियां करके पलटता है, माफी के लिए वापस आता है, अल्लाह अपने बंदे से उस बिदके हुए ऊंट के वापस आने वाले शख्स की खुशी से भी ज्यादा खुश होता है। तो बात ये बताना जा रहा था कि ये जो कहा ना फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, मुझे रहम आ गया, मैंने देखा मेरे बनाए हुए नक्शे मिट जाएंगे, मेरे बनाए हुए नक्शे आग में जल जाएंगे। अल्लाह की रहमत, उसे तुम पे तरस आ गया। कुंतुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नार, तुम आग के गड्ढे के किनारे पर खड़े थे। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, उसने तुम्हें उसमें गिरने से बचा लिया। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, इस नेमत को याद रखना जो अल्लाह ने तुम पर फरमाई। अब मेरा मजमून समझ गए आप? ये कुरान का मजमून है, मैंने कुरान से बात की है। कहा तुम दुश्मन थे, उसने तुम्हें दोस्त बनाया, तुम्हें जोड़ दिया, तुम्हें एक किया, तुम्हें इखलास दिया, तुम्हें किरदार दिया, खुशबू दी, और सबसे बढ़कर ये कि तुम भस्म हो जाते, तुम्हें जलने से मोहम्मद अरबी की वजह से बचा लिया। वज़्कुरू, उस मेरे महबूब को याद रखना, उसको याद रखना। रुक के सवाल करता हूं, आप घर बैठे, आपका एक अजीज आपके पास आता है, दोस्त आता है, शायद आपके उसके साथ राह रस्म भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन वो आके कहता है भाईजान मैं देख आया हूं गली की फलां नुक्कर पे एक शख्स खड़ा है जिसकी नीयत ये है कि वो आज तुम पर फायर कर देगा, तुम गुजरोगे इस रास्ते से न जाना, रास्ता बदल लेना, मुबादा तुम्हें तकलीफ ना हो। मुझे बताओ क्या उस शख्स की कदर करोगे कि नहीं? वो बोलो तो सही, उसने क्या किया? उसने लाइफ सेव की है आपकी, उसने जान बचाई है आपकी, आपको पता नहीं था, आप बेखबर थे, वो देख के आ रहा था, उसने कहा इधर ना जाना, आज गली बदल के चले जाओ, इस रास्ते जाओगे फायर हो जाएगा, जान चली जाएगी। मैं अगरचे तुम्हारा बहुत प्यारा तो नहीं, लेकिन ये खबर दे रहा हूं, बताओ उस दिन से उससे प्यार हो जाएगा कि नहीं? वो प्यारा नहीं भी था, आज के बाद तुम्हें सबसे प्यारा लगेगा। ये वो है जिसने मेरी जान बचाई। अल्लाह फरमा रहा है ये वो है जिसने तुम्हारी जान बचाई है। पीर मोहम्मद का। सो दोस्तों पैगाम क्या है? वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, इस नेमत को ना भूलना जो अल्लाह ने तुम पे फरमाई, क्योंकि इस नेमत के सदके तुम आग में जलने से बचे हो। वो रब भी रहम करने वाला था और उसने इसे जो भेजा तो इसका आलम यह था कि घर में अगर खजूर की गुठली भी नहीं फिर भी आने वाले साहिल को वापस बबूल के दरख्त के नीचे आराम फरमाए। एक बद्दू काफिर आता है, पूरी तरह से तलवार सौंत के कहता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सारे कहिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे?
सरकार की हिफाजत का जिम्मा तो रब ने ले रखा है ना। इशारा किया मेरा अल्लाह, फौरन उसके हाथ कांपने लगे, तलवार गिर गई। सरकार ने वो तलवार हमायल कर ली, फरमाया अब तू बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा। तो एक बद्दू एक काफिर कहता है मैंने सुन रखा है आप माफ करने वाले। अगर सोचा जाता, एक लम्हा रुक के सोचो, ये तो वो था जो अभी गर्दन काटने वाला था, उसके साथ ये सलूक। कहा तूने ठीक सुना है, जाओ हमने तुझे माफ कर दी। कोई आता है वो बिस्तर पे बॉल कर जाता है, और सुबह जब रंग देखता है कि शाह खूबा सरवरे कोनो मकान अपने यदुल्ला वाले हाथों के साथ उसकी गंदगी धो रहे हैं, तो फिर उसे पलटे बगैर कोई चारा नहीं रहता। वापस पलट के आके कहता है मैंने आज तक ऐसी हस्ती नहीं देखी कि जो लोगों के पाप और गंद भी धोने वाली है। गुलामी में कदमों में पड़ता है, कलमा पढ़ लेता। तफसीर में सिर्फ एक दो मिसालें इशारे करके किस किस तरह के रहम किया। वो कोई उम्मे माबद के जुमले सुने, हाय हाय कि जब सरकार उसकी कुटिया में पहुंचते हैं, वो जानती नहीं, देखा नहीं, खबर नहीं उसे कि ये नबी है। सिर्फ इतना सरकार ने कहा अगर इजाजत देती हो तो हम तेरी बीमार बकरी का दूध निकाल लें। उसने कहा ये कैसे दूध देगी, अगर दूध देती होती तो रेवड़ के साथ चली जाती। कहा इजाजत तो दो जरा। हुजूर ने उसकी कमर पे हाथ रखा, बर्तन नीचे रखा, दूध दोया तो अब उम्मे बाबत के सारे घर के बर्तन भर गए। जब खामन शाम को आता है और कहता है उम्मे माबद ये दूध इतना कहाँ से आया है, तो जुमले क्या कहती है। अब वो अरबी का लुत्फ तो मैं वो नहीं, मैं चंद जुमले सिर्फ वो क्या कहते हैं। कहती है वो आया था मली हल वज है, हाय हाय, उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि दिल चाहता था देखता ही रह जाए। वो बोलते थे, गुफ्तगू करते थे तो मोती गिरते थे, उनके दंदान की रोशनी मेरी कुटिया को रोशन करती थी। उसने तो भी एक लम्हा देखा था, उसने तालीमात नबविया से भी कुछ नहीं लिया था, और वो एक ऐसी मौसूफा बन गई जो तारीफ के पुल बांध रही है। इस तरह सरकार ने तस्खीर फरमाया। ये चाहे एक रंग मैंने आपको सरकार की उस मोहब्बत का दिया जो हुजूर ने फिर एक और छोटा सा मुकाम। लेकिन तारीख़ इस्लाम में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब फतेह मक्का होती है और बैतुल्लाह के दरवाजे पे मेरे आका खड़े हैं, आज 1.25 लाख का मजमा सामने है, इनमें कातिल भी हैं, इसमें सख्त मुखालिफ भी हैं, पत्थर मारने वाले भी हैं, उजड़ियाँ डालने वाले भी हैं, अब कांटे बिछाने वाले भी हैं, सारे खड़े हैं। और एक जुमले में सरकार पूछते हैं बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। तो एक ही जुमला, एक ही आवाज आती है, आप रहमत फरमाने वाले। तो जवाब क्या मिलता, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम। सैयद अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हमें यूं लगा कि वो आयत अभी नाजिल हो रही है। माफी उधर से रहमत रब की हुई कि वो जहन्नुम के किनारे पे खड़े हुए बंदों पे रब को रहम आ गया, और रहम आया तो सारी रहमत ही भेज दी, सारी रहमत ही भेज दी। कहा मेरे महबूब इन्हें निकाल ले। फअनक़ज़कुम मिन्हा, उसके हाथ ने तुम्हें गिरने से बचा लिया। ये तर्जुमा भी किया गया है ना, अल्लाह ने बचा लिया, बिल्कुल अल्लाह ही ने बचाया, भेजा जो अल्लाह ने था। उसने तुम्हें गिरने से, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की इस नेमत को कभी ना भूलो। अब यहां एक सवाल, थक तो नहीं गए आप? 10 मिनट इजाजत है ना? मैं बस वो मजमून मुकम्मल करके, लंबी बात करने में फायदा भी नहीं होता, थोड़ी हो समझ आ जाए। रब करीम ने कहा क्या करो, जिक्र करो, और 2 चीजें हमने पढ़ी हैं, याद करो, याद रखना, और आंखों ना यार सारे, जिक्र करना, याद करना, और याद दिल में भी हो सकती है। बात बड़ी समझाने की कर रहा हूं। आप सुबह बाहर निकलेंगे, मुमकिन है क्योंकि जी मौली साहब ने कहा है वज़कुरू, और वज़कुरू का माना है याद करना, तो असी तो याद तो दिल च रखते हैं, जलसे करने की केड़ी लोड़ है। चरागा करना, बत्तियां लगाना, जड़ियां लगाना, इतना एहतमाम, इतने खर्चे,
इज्तिमा ये कहां लिखा है? वो तो है वज़्कुरू। और हमें भी पता है हम सरकार की वजह से हैं, हम दिल में याद रखते हैं या जुबान से जिक्र करते हैं। तो जिक्र तो बंदा अकेला घर बैठ के भी कर सकता है, बंद कमरे में बैठ के याद रख सकता है कि हम मुस्तफ़ा की वजह से हैं। तो इस आयत में जलसे जुलसे का तो कोई नहीं लिखा। जिस तरह तुम जुलूस निकालते हो, पूरे शहर सजा देते हो, ये कहां लिखा है? तो ये बात तो रेलेवेंट बनती है, सवाल ठीक बनता है। तो आइए ना कुरान से ये भी पूछ लेते हैं। यहां सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 में कहा वज़्कुरू, उस नेमत को याद रखना और जिक्र करना। हमें तो इतना ही काफी है, जिक्र का हुक्म आ गया, हम जिक्र कर रहे हैं, जिक्र ही कर रहे हैं ना, हमें तो काफी है। लेकिन रब करीम ने वो जुबानें भी बंद कर दी। वो जो कहते थे ना कि दिल में याद रखते हैं, गुंडी है ना थोड़ी सी, तो दिल में याद जो रख रहे हैं तो फिर जलसा करने की क्या जरूरत है? ये तमाम खर्चे 6 माना दारद। तो फिर इसलिए मैंने साथ सूरत दुहा की आखिरी आयत पढ़ दी थी। व अम्मा, उधर भी बात नेमत की थी ना, व अम्मा बिन्नेमत रब्बे का फहद्दिस। अब इसका तर्जुमा करा लो सिर्फ। भाई मौलाना ये इसका तर्जुमा ही कर दें, हमें कोई एतराज नहीं आपकी बातों से, हम तो बात कुरान से कर रहे हैं। रब करीम फरमा रहा है, इधर भी कहा वज़्कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम, यहां भी कहा व अम्मा बिन्नेमत रब्बिक, और जब तेरा रब तुझ पर नेमत करे, जब तेरा रब तुझ पर, और यहां नेमत के लफ्ज को मुतलक छोड़ दिया। आंखों का शुक्राना अदा कर या बेटे का, दौलत का शुक्राना अदा कर या हज का, ओहदे का शुक्राना अदा कर या वजारत का, ये तो सारी नेमतें ही ना। कहा जब भी अल्लाह नेमत करे, जब तेरा रब तुझ पर नेमत करे, लफ्ज क्या है? फहद्दिस। बस इसका तर्जुमा करा ले, फहद्दिस। जितने तर्जुमे उठाएंगे तो ये तर्जुमा मिलेगा, चर्चा करना, बयान करना, इजहार करना। अब हम कहेंगे मौलाना जिक्र दिल में हो सकता है, याद दिल में रखी जा सकती है, चर्चा दिल में नहीं होता। इजहार दिल में, इजहार दिल से नहीं होता। इजहार के लिए अब ये तमाम जरूरी है। आज कड़ियाला में जो भी आया होगा उसने चूने लगे देखे होंगे, लाइटिंग देखी होगी, ये तमाम देखा होगा, और अब कोई इज्तिमा देख रहा होगा जिसे नहीं भी पता, पूछने पे मजबूर होगा आज ये सब कुछ क्यों है? गुलाम बताएगा आज मुस्तफा का मिलाद है। इसको चर्चा कहते हैं, इसको चर्चा। व अम्मा बिन्नेमत रब्बिका फहद्दिस। अब ये भी कुरान का हुक्म है, हम जिक्र भी करते हैं, हम याद भी रखते हैं, हम चर्चा भी करते हैं। तो भाई जुलूस का भी माना मिल गया ना आपको। जुलूस भी उसी चर्चे का एक, चर्चे के फिर बहुत सारे तरीके। आपके घर बेटा पैदा होता है, आप उसी वक्त क्या करते हो? नर्सों को भी मिठाई, डॉक्टरों को भी मिठाई, घर पहुंचते ही मिठाई, प्लेटें भर भर के पड़ोसी अड़ोसी सबके पास जा रही। वो क्या हुआ? बेटा अल्लाह ने दिया, बेटा अल्लाह ने